हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2023 और आज की रेल न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए चलिए इस रेल न्यूज अपडेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर आती है रतलाम रेलवे डिवीजन से यानी कि वेस्टर्न रेलवे से, जहां इंदौर से उज्जैन का जो रूट है वाया देवास, उसका जो दोहरीकरण है उसका काम नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर यानी कि इंदौर और उज्जैन, इनके बीच दो रूट होते हैं जिनसे ट्रेन चलती हैं। एक होता है वाया फतेहाबाद और दूसरा रूट होता है लंबा वाला रूट जिसको हम वाया देवास के नाम से जानते हैं। इंदौर से देवास होते हुए जो उज्जैन रास्ता जाता है, उस रूट पे अभी फिलहाल सिंगल ट्रैक है और जिसके डबलिफिकेशन का काम चल रहा है यानी कि दोहरीकरण का काम चल रहा है। तो इस लाइन पे अंतिम 27 किलोमीटर के हिस्से पर काम काफी तेजी से चल रहा है और एक बार ये काम कंप्लीट हो जाता है तो इस रूट पे फिर ट्रेनों का ट्रायल होगा। और एक बार ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो इस रूट पे जो ट्रेनों की रफ्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये रफ्तार कब तक बढ़ेगी अगर उसकी बात की जाए तो ये जो डब्लिफिकेशन का काम है ये नवंबर तक इस साल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट है। हालांकि गवर्नमेंट का कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं होता है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर अगर रेलवेज बोल रहा है तो जनवरी फरवरी तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार कंप्लीट हो जाता है पूरा काम तो उसके बाद इस रूट पे जो ट्रेन से उनकी रफ्तार तो बढ़ी जाएगी और ट्रायल होने के बाद फिर काफी ज्यादा सुविधा इन लोगों को हो जाएगी जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश की तरफ रहते हैं। दोस्तों, रिसेंटली एक डेटा रिवील हुआ है रेलवे की तरफ से जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में रेलवे को 2800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और ये जो 2800 करोड़ रुपए का फायदा रेलवे को हुआ है उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि रेलवे ने कुछ वर्ष पहले उनका एक जो रूल है पैसेंजर टिकट बुकिंग सिस्टम का, एक रूल उन्होंने चेंज किया था और उस रूल को चेंज करने से जो फेयर है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए जिसकी वजह से रेलवे को लगभग 2800 करोड़ रुपए का फायदा पिछले कुछ सालों में हुआ है। भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा किराया नियमों में संशोधन करके पिछले 7 सालों में लगभग 2800 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कमाई की है। इससे पहले रेलवे 5 से 12 साल के बच्चों के लिए आधा किराया लेकर उन्हें बर्थ देता था। इन 7 वर्षों में 3.6 करोड़ से अधिक बच्चों ने आरक्षित सीट व बर्थ लिया, जिसकी वजह से उनको जो आधा किराया लगता था उसकी जगह पूरा किराया लगा। और ऐसी स्थिति में रेलवे ने पिछले 7 वर्षों में लगभग 2800 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कमाई की। एक आरटीआई के जवाब से यह जानकारी मिली कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सीआरआईएस से जवाब के पता चला कि संशोधित मानदंडों के कारण रेलवे को अकेले 2022 से 2023 में 560 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस तरह यह सबसे ज्यादा लाभदायक साल भी बन गया। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सीआरआईएस टिकट और यात्रियों माल ढुलाई सेवाओं, रेल यातायात नियंत्रण और परिचालन जैसे मुख्य क्षेत्रों में आईटी समाधान मुहैया कराती है। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे 5 साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा। यानी कि 2016 में ही ये चीज रेलवे मंत्रालय ने अनाउंस कर दी थी और उसके बाद से ये जो रूल है इसमें चेंजेस आए। और आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 7 वर्षों में रेलवे को सिर्फ एक नियम चेंज करने से 2800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। दोस्तों, तीसरी खबर आती है रेल मंत्रालय दिल्ली से, जहां पर 9 वंदे भारत जो रिलीज होने वाली हैं, जिनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, उनकी डेट सामने आई है कि हो सकता है कि वो सारी ट्रेन 24 सितंबर 2023 को रिलीज हो। आज 22 सितंबर है यानी कि परसों यानी कि 2 दिन बाद ये सारी ट्रेन लॉन्च हो सकती हैं, जिनमें 9 डिफरेंट रूट्स पे इंडिया में वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं वापस से दी जाने वाली हैं। इसमें कुछ रूट साउथ इंडिया के हैं, कुछ ईस्ट इंडिया के हैं, वेस्ट इंडिया के भी कुछ रूट्स हैं। चलिए, तो उन रूट्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ कि कौन कौन से रूट्स पे अभी फिलहाल 2 दिन बाद वंदे भारत ऑपरेशनल हो जाएगी। दोस्तों, कुल 9 रूट्स हैं, उसमें से जो पहला रूट है वो है विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच का रूट। ये दिल्ली चेन्नई मेन लाइन का रूट होता है और इसमें विजयवाड़ा से जो चेन्नई के बीच की दूरी है वो दूरी लगभग 455 किलोमीटर है। और खास बात यह है कि इस रूट पे 130 kmph पे ट्रेन चलने में सक्षम है, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो इस रूट पे 130 होने वाली है। और ये जो ट्रेन है ये मॉर्निंग में विजयवाड़ा से शुरू होगी, वापस जाएगी ये ट्रेन चेन्नई दोपहर में, और दोपहर में ये ट्रेन चेन्नई से चलकर वापस ये विजयवाड़ा पहुंच जाएगी। और ये जो रैक होने वाला है ये साउदर्न रेलवेज यानी कि चेन्नई जोन को बिलोंग करेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हावड़ा पटना वंदे भारत की। ये इस रूट की दूसरी वंदे भारत होने वाली है। जो 9 वंदे भारत है उसमें से दूसरी वंदे भारत होने वाली है जो हावड़ा से पटना के बीच चलेगी।
और ये ट्रेन ईस्ट सेंट्रल रेलवे को बिलोंग करती है, यानी कि हाजीपुर जोन को ये ट्रेन बिलोंग करती है। और ये ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 532 किलोमीटर्स। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वो भी होगी 130 kmph। दोस्तों तीसरी वंदे भारत के बारे में बात करें तो वो है काचीगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि जो हैदराबाद और बेंगलोर साउथ इंडिया के जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उनमें से जो 2 आईटी हब्स हैं, यानी कि हैदराबाद और बेंगलोर, उनके बीच ये ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन एक 8 कोच की वंदे भारत होगी और ये ट्रेन लगभग 8.5 घंटे में 610 किलोमीटर का जो अपना रूट है वो कवर करेगी। और साथ ही साथ ये ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 130 होने वाली है। दोस्तों इन 3 वंदे भारत के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन 3 वीडियोस के लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों उसके बाद नाम आता है चेन्नई से तिरुनेलवेली के बीच एक वंदे भारत चलने वाली है। तिरुनेलवेली एक मेजर सिटी है साउथ तमिलनाडु में, जबकि चेन्नई जो है वो नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि वो तमिलनाडु स्टेट का कैपिटल भी है। तो ऐसी स्थिति में तिरुनेलवेली से अगर चेन्नई के बीच ट्रेन चलती है तो वो तिरुचिरापल्ली और मादुराई ऐसे 2 और शहर को कनेक्ट करेगी आपस में। तो ऐसी स्थिति में चेन्नई से जो 3 मेजर सिटीज हैं तमिलनाडु की, तिरुनेलवेली, मदुराई और तिरुचिरापल्ली, वो भी अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। 650 किलोमीटर का पूरा रूट है और 7 घंटे 50 मिनट का टाइम अभी फिलहाल ऐसा न्यूज आ रही है कि 7 घंटे 50 मिनट में ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी। उसके बाद नाम आता है उदयपुर जयपुर वंदे भारत का, यानी कि एक और ट्रेन राजस्थान को मिलने वाली है जो कि उदयपुर से चलेगी, जिसको हम टूरिज्म कैपिटल ऑफ राजस्थान भी बोल सकते हैं, और जयपुर जो कि एक्चुअल कैपिटल है राजस्थान का। ये ट्रेन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को दी गई है, यानी कि जयपुर जोन इसको ऑपरेट करेगा। छोटा सा रूट है 424 किलोमीटर का, और इस रूट पे ट्रेन जो है 110 kmph की मैक्सिमम स्पीड से ही चल पाएगी। दोस्तों इसके बाद उड़ीसा को एक वंदे भारत मिलने वाली है। जैसा कि मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले बोला था कि राउरकेला से पुरी के बीच एक वंदे भारत चलाई जाएगी, तो उसी कड़ी में ईस्ट कोस्ट रेलवेज को एक ट्रैक दिया गया है जो कि राउरकेला से वाया झारसुगड़ा और वाया अंगुल कटक होते हुए भुवनेश्वर होते हुए पुरी के बीच चलाई जाएगी। तो इस तरीके से राउरकेला पुरी का रूट होने वाला है। उसके बाद केरला को एक और वंदे भारत मिलने वाली है, और ये भारत में पहली वंदे भारत है जो ऑलरेडी एक ऐसे रूट पे चलेगी जिस रूट पे एक वंदे भारत ऑलरेडी चल रही है। रूट बीच का थोड़ा सा चेंज है, बट जो प्राइमरी स्टेशन है और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो सेम है। ट्रेन चलने वाली है कसारागोड से त्रिवेंद्रम के बीच, और ये ट्रेन वाया एलेपे जाएगी, यानी कि अल्फूजा ट्रेवल होकर जाएगी। और ये ट्रेन में 8 कोचेस होने वाले हैं। 574 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवेज इसको ऑपरेट करेगा, यानी कि हावड़ा जोन इसको ऑपरेट करने वाला है। और दोस्तों इसके बाद 34 नंबर पे आ जाती है अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गुजरात की राजधानी, या फिर कहीं अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा शहर है, राजधानी तो गांधीनगर है, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, और जो वेस्टर्न गुजरात है जिसमें 3-4 बड़े शहर हैं, जामनगर, भावनगर, राजकोट, इस एरिया में जो वेस्टर्न गुजरात है उसके एक इंपॉर्टेंट सिटी जामनगर को आपस में कनेक्ट करने वाली है। रूट थोड़ा सा छोटा होने वाला है, लेकिन ये ट्रेन से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वेस्टर्न अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो ऑल इंडिया से कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको कई बार अहमदाबाद आना पड़ता है, और वहां से फिर वो बाकी का जो उनका सफर है उसको वो दूसरी ट्रेन में कवर अप करते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथी खबर और आज की लास्ट खबर, क्योंकि वंदे भारत वाली न्यूज काफी बड़ी थी तो आज 5 न्यूज नहीं, आप लोगों के लिए मैं 4 न्यूज लेकर आया हूँ। और आज की जो आखिरी खबर है वो आती है बिलासपुर से, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, जहां आज भी कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। मतलब स्थिति ऐसी है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द थी, हावड़ा मुंबई रूट की कई सारी ट्रेन रद्द थी, क्योंकि भुसावल से मुंबई के बीच कुछ काम चल रहा था। हावड़ा के पास कुर्मी आंदोलन चल रहा था, और मध्य प्रदेश में जो कटनी वाला सेक्शन है उसमें भी कुछ इंटरलॉकिंग और सिग्नल का काम चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में बिलासपुर जो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बट 3 साइड की लाइंस जो आती हैं बिलासपुर में, उसमें से चाहे आप नागपुर रूट की बात करें, या फिर रायगढ़ रूट की बात करें, या फिर आप कटनी रूट की बात करें, तो तीनों रूट्स हैं उस पे जो ट्रेन का आवागमन था वो काफी ज्यादा प्रभावित था, और कुछ ट्रेन का आवागमन अभी भी इस रूट पर बंद है। दोस्तों कौन कौन सी ट्रेन इस रूट पे कैंसिल थी और कैंसिल है अगर उसकी बात की जाए, तो हावड़ा मुंबई मेल आज चल रही है, बीच में ये ट्रेन बंद थी। टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस भी चल रही है, बीच में ये ट्रेन बंद थी। रीवा की तरफ से बिलासपुर जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है वो कैंसिल है, क्योंकि कल रात को वो ट्रेन रीवा से नहीं चली है। उसके बाद इस रूट पे गेवरा रोड रायपुर मेमू को भी आज की डेट पे रद्द किया गया है। उसके अलावा बाकी सारी ट्रेन ऑपरेशनल है दिन के वक्त की। उसके बाद जो अमृतसर से बिलासपुर आ रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उस ट्रेन को कैंसिल किया गया है, यानी कि अमृतसर से वो ट्रेन नहीं चली थी। और आज की डेट पे भी जो कोरबा से अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को ट्रेवल करना है वो ट्रेन आज नहीं चलने वाली है। इसके बाद दोस्तों बिलासपुर शहडोल और शहडोल बिलासपुर ये मेमू ट्रेन भी कैंसिल है।
और उसके बाद दिल्ली जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन गोंडवाना एक्सप्रेस, उसको भी आज कैंसिल किया गया है। बाकी जो कलिंग उत्कल ट्रेन है, दुरंतो है, ये सब अब धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रही हैं, मतलब एक एक साइड से ये ऑपरेशनल हो चुकी हैं और ये ट्रेन अब वापस से चलने लगेंगी। तो कुछ ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए, वो अभी भी कैंसिल है। बाकी सारी ट्रेन अब वापस से बिलासपुर के जो स्टेशन है वहां पर आने लगी है और अब वो रेगुलर चलेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। दोस्तों, आपको ये रेल न्यूज अपडेट का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए तो इतना ही था। आज के लिए आप लोगों के लिए 4 न्यूज लेकर आया था और अब फिलहाल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये वाला जो सेगमेंट है ये डेली लेकर आऊं, जिससे कि जो भी लोग रेलवेज में ट्रैवल करते हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, उनको रेल के बारे में अपडेट मिल पाए। इस वीडियो में मैं सिर्फ 4-5 न्यूज लेकर आता हूँ, तो काफी सारी न्यूज हो सकता है कि पेंडिंग रह जाती होंगी। तो अगर आपके मन में कोई विचार है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आए, हालांकि इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है हमारा, जिसमें कि न्यूज वाला सेगमेंट है, तो लोगों के लिए वो सारी जो भी क्वेरीज होती हैं जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उनके रिस्पॉन्स जितना जल्दी मिले उतना अच्छा होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग सफर में निकल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी कमेंट आए, उनका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो रिप्लाई है, वो मैं 3-4 घंटे के अंदर जरूर से कर दूं, और कभी कभी तो मैं देखते ही कर देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे ट्यून। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।